बुलेटिन में बात करेंगे बड़ी खबर की। टोंक से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नगर परिषद चुनाव में मतदान बहिष्कार का ऐलान किया है। दरअसल डार दाहिंद के ग्रामीणों ने बहिष्कार का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी अपडेट टोंक से सामने आ रही है, जहां पर अब निकाय चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है और ये ऐलान भी यहां पर किया गया है जनता के द्वारा, क्योंकि निकाय चुनाव से पहले कई तरह की जो मुद्दे हैं वो अब लगातार उठ रहे हैं और ऐसे में गांव का विकास ग्राम पंचायत का काम है। ये ग्रामीणों का कहना है। नगर परिषद चुनाव में मतदान बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। डार दाहिंद निवासियों ने बहिष्कार का ऐलान किया है और टोंक नगर परिषद में जोड़े जाने के खिलाफ ये फैसला लिया गया। आगामी सभी चुनावों के बहिष्कार की भी चेतावनी यहाँ पर ग्रामीणों ने दी है और उनका कहना है कि गांव का विकास ग्राम पंचायत का काम है और इसी को लेकर के दरअसल वहां पर नाराजगी है ग्रामीणों में और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो गांव का विकास है वो ग्राम पंचायत से ही संभव है। ऐसे में अब ग्रामीणों ने बैठक कर सर्व समिति से फैसला लिया है और आगामी सभी चुनावों के बहिष्कार की चेतावनी दी है। तो टोंक नगर परिषद में जोड़े जाने के खिलाफ ये ग्रामीणों की ओर से फैसला लिया गया और उनका ये भी कहना है कि गांव का विकास ग्राम पंचायत से संभव है। रोज क्या है, 2025 मार्च से लगे हुए हैं हम। पहले हमने सब मंत्रियों से, एमएलए से और मुख्यमंत्री को 1 अप्रैल को लेटर लिख के दिलवाया है। बाद में इन सब से मिलने के बाद में आश्वासन देते रहे। फिर हमने कोर्ट की भी शरण ली। कोर्ट भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। बार बार ये आश्वासन देते रहे कि आपकी पंचायत रहेगी, क्योंकि हमारा 2012-13 में सर्वे में डालडा नहीं है, वो सब बाकी पंचायतें सर्वे में है। इस वजह से हम लोगों ने सबने बैठ कर निर्णय लिया है, वोट बहिष्कार करेंगे वार्ड परिषद में और एमपी एमएलए। जब तक हमारी वापस पंचायत नहीं बन पाएगी तब तक वोट नहीं डालेंगे किसी भी पार्टी में। न यहाँ से कोई खड़ा होने जाएगा और कोई आएगा तो उसको वोट नहीं देंगे। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दौलत पारीख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, दरअसल हम यहाँ पर साफ तौर पर सुन रहे थे ग्रामीणों को भी, वो नाराज भी हैं और चुनाव का बहिष्कार भी कर रहे हैं। क्या अभी तक कोई बातचीत, कोई समाधान निकला है उनकी समस्या का? देखिए, नाराजगी आज की एक दिन की नहीं है। जब से परिसीमन हुआ है नगर परिषद का, तब से ये लगातार विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक, यहाँ के स्थानीय नेताओं से लेकर यहाँ स्थानीय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, बीजेपी के जिलाध्यक्ष है, तमाम लोगों से लगातार बातचीत करते रहे हैं। कोर्ट में भी ये गए थे, कोर्ट से भी इनको ये कुछ आश्वासन मिला था, लेकिन कुल मिलाकर के गांव को नगर परिषद में शामिल कर दिया गया और नगर परिषद में शामिल का यह विरोध लगातार कर रहे हैं। 1 वार्ड 1 गांव को बना दिया गया है। 7 से 8 हजार लोगों की यह आबादी है और 3400 यहाँ पर मतदाता है और 1 वार्ड डार दाहिंद गांव का है। ऐसे में ये लगातार विरोध कर रहे थे। आज से जब प्रत्याशियों का नामांकन की शुरुआत हुई, ऐसे में इन्होंने पूरी तरह से मतदान का बहिष्कार कर दिया है। इन्होंने कहा कि न सिर्फ नगर परिषद का चुनाव, आगामी लोकसभा, विधानसभा और तमाम जो चुनाव होने वाले उनको पूर्ण बहिष्कार कर दिया। इनका कहना है कि नगर परिषद के जरिए गांव का विकास संभव नहीं है। इनका ऐसा मानना है कि जो टोंक नगर परिषद है, टोंक शहर का ही विकास नहीं करवा पा रहा है और इस परिसीमन में तमाम आसपास के कई गांवों को जोड़ लिया गया। ऐसे में गांव का विकास है वो शहरों से संभव नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायत है, इनका वीबी जी राम जी के जरिए जो रोजगार मिलता है वो नहीं मिल रहा है और 10 किलोमीटर दूर टोंक शहर है। ऐसे में इनका कहना है कि छोटे से कामों के लिए, चाहे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, तमाम जो काम है उनके लिए इनको 10 किलोमीटर टोंक भाग करके जाना पड़ेगा और ये नगर परिषद पर आश्रित हो जाएंगे। ऐसे में ग्राम पंचायत के जरिए जो इनके गांव का विकास हो सकता है, जो काम हो सकता है, वो नगर परिषद में हो जाएगा। ऐसे में इन्होंने पूरी तरह से इस नगर परिषद में जाने का विरोध किया है। लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन अब जब चुनाव हुए तो इनका कहना है कि ना तो इस वार्ड से कोई वोट देगा और ना ही यहाँ से कोई प्रत्याशी बनेगा, यानी कि ना तो कोई यहाँ से प्रत्याशी के लिए टिकट मांगने जाएगा और ना ही ये मतदान में
बूथ पर जाकर के अपना वोट डालेंगे। कुल मिलाकर बिल्कुल। के अब ये प्रशासन के लिए बड़ी परेशानी होने वाली है कि बिल्कुल इनको किस दौलत, तरह से और समझाते हैं, कहीं ना क्योंकि कहीं एक चुनौती लगातार भी रहेगी क्योंकि चुनाव की तारीखें नजदीक है। ऐसे में कितनी जल्दी इसका समाधान हो पाता है ये भी देखना होगा। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए।